अस्सलाम वालेकुम। एएस एजुकेशन एकेडमी के एक नए वीडियो में फिर से आपका इस्तकबाल। आज हम इस वीडियो में क्लास 7 मैथमेटिक्स उर्दू मीडियम के पहले सबक यानी इंटीजर्स यानी सही आदाद के एक कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। और आज हमारा कॉन्सेप्ट है सही आदाद का हासिल ज़रब। इससे पहले हमने सही आदाद की जमा, सही आदाद की तफरीक और अददी ख़त पर किस तरह किया जाता है मालूम किया था। आज हम सही आदाद का हासिल ज़रब मालूम करेंगे और उसके साथ साथ अददी ख़त पर भी उसको देखेंगे। मैंने यहाँ पर दो सवालात लिए हैं जो कि आपकी दरसी किताब में मौजूद है। यहाँ पर है 4 ज़रब 3 और एक है 4 ज़रब तफरीक 3। अब देखिए 4 ज़रब 3 का मतलब होता क्या है। सबसे पहले आप इसको समझें तो 3 4 मरतबा जमा करना, मतलब 3 को कितने मरतबा जमा करना, 4 मरतबा जमा करना। तो आप अगर हम यहाँ पर अगर मैं इसको लिखूँ 4 ज़रब 3, इसका मतलब हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि 3 जमा 3 जमा 3 जमा 3, मतलब हमने 3 को कितने मरतबा जमा किया है, 4 मरतबा। तो यहाँ पर अगर हम इसको जमा करते जाएं तो आपको क्या हासिल होगा, 12। ये हमने हासिल कर लिया। अब हम इसको अददी ख़त पर देखते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक बड़ा सा अददी ख़त ले लेते हैं। यहाँ पर मैंने लिया है एक अददी ख़त और मैं यहाँ पर लेता हूँ ये 0 और इधर लिखेंगे 1, ये 2 और ये 3, इसी तरह 4, ये 5, 6 और आप यहाँ पर 7, इसी तरह 8, ये 9, ये 10, 11 और ये 12, इसी तरह ये ख़त इधर जारी है। आप चाहे तो इधर माइनस वाले ले सकते हैं। हमको माइनस की ज़रूरत नहीं क्योंकि जवाब हमारा 12 प्लस में, तो यहाँ पर हम -1 लिखकर छोड़ देते हैं। अभी आप देखिए इसको 3 को 4 मरतबा जमा करना है। तो इसके अददी ख़त पर ज़ाहिर करने के लिए इसका क्या तरीक़ा होता है, यहाँ पर 3 हमारा मेन पॉइंट है और इसको 4 मरतबा लेना है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले गिनेंगे 1, यहाँ से यहाँ तक 1 और ये 2 और ये 3, इसी तरह 1 बार हमने ले लिया है, इसका मतलब यहाँ पर। फिर आप यहाँ से फिर 3 गिनेंगे, यहाँ से यहाँ तक 1 2 3, ये हो गया आपका दूसरी मरतबा हमने एक बार 3 ले लिया, ये एक 3 हुआ है, यहाँ पर एक 3। अब यहाँ से फिर गिनेंगे 1 2 3, यहाँ पर आपको ये तीसरी मरतबा हमको लेना कितना है, 4 मरतबा। ये हो गया हमारा 3, तीसरी मरतबा। अब और गिनेंगे हम 1 2 3, यहाँ पर आपको आ जाएगा चौथी मरतबा 3। अब हमको देखिए हमने 3 को कितने मरतबा लिया है, 1 2 3 4, जैसे कि यहाँ पर बताया गया था। और हमारा जवाब यहाँ पर क्या आया था, 12 आया था। और आप यहाँ पर देखिए लास्ट में हमको 12 हासिल हो गया है। अब हम बढ़ते हैं आगे एक और सवाल की तरफ। ये है हमारा दूसरा सवाल, 4 ज़रब तफरीक 3। अब इसका मतलब होता क्या है, 4 और ये ज़रब है और ये तफरीक 3 है। इसका मतलब तफरीक 3 को हमको कितने मरतबा जमा करना है, 4 मरतबा। इसी तरह अगर हम इसको जमा भी करके देखें तो आपको क्या आएगा, देखिए अगर ये 1 2 3 4 मरतबा है तो आपको 12 तो आएगा और तफरीक में है, इसलिए हम इसको तफरीक में लिखेंगे। अब इसको अददी ख़त पर किस तरह ज़ाहिर किया जाता है, उसके लिए हम यहाँ पर एक बड़ा सा अददी ख़त ले लेंगे। अब यहाँ पर ये अददी ख़त हमने लिया है और यहाँ पर इसको एरो मार्क लगा दीजिए। अब यहाँ पर जैसे कि मैं यहाँ पर लेता हूँ 0 और ये 1, इसी तरह ये प्लस वाले। अब हमको प्लस वालों की ज़रूरत ज़्यादा है नहीं क्योंकि यहाँ पर माइनस में जवाब है, तो हम क्या करेंगे, इधर ज़्यादा आदाद देंगे माइनस वाले। तो देखिए ये होगा आपका -1, ये -2, ये -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9, -10, -11, -12। आप चाहे तो इसके आगे भी ले सकते हैं। अभी आप देखिए यहाँ पर हमने प्लस वाला था, 2 के 2 प्लस वाले थे, तो हमने राइट साइड आगे बढ़ा था इधर। लेकिन यहाँ पर गौर करिए आप, ये -3 लेना है, मतलब इधर गिनना है उसको। माइनस वाले किधर है, यहाँ से इधर गिनना है आपको -3 लाने के लिए। तो तफरीक है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इधर लेफ्ट साइड आगे बढ़ना पड़ेगा। ये हमने राइट साइड आगे बढ़ा, तो यहाँ पर भी -3 को कितने मरतबा लेना है, 4 मरतबा। तो आप गिनिए
यहाँ से यहाँ तक 1 2 3, मतलब हम आएंगे अब इधर उल्टा। जैसे कि हम वहाँ पर गए थे उधर, हम चाहे तो यहाँ पर एरो मार्क का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। जैसे कि इधर से इधर आए थे हमने, यहाँ पर और यहाँ पर। अब यहाँ पर हम इसको एरो मार्क इस तरह लगा सकते हैं। यहाँ तक हो गया आपका ये -3, फिर यहाँ से गिनेंगे 1 2 3, फिर आप आएंगे यहाँ पर, ये आपका और एक -3, 2 हो गया। हमको लेकिन लेना कितना है, 4 लेना है। तो यहाँ से 1 2 3, फिर आप यहाँ पर लेंगे एक एरो मार्क से और ये -3, 3 मरतबा हुआ और लास्ट एक बचा वाला है 1 2 3। अब आप यहाँ पर ले लेंगे और ये है -3। अब देखिए आपको -3 हमने कितने मरतबा लिया है, 4 मरतबा लिया है, जैसे कि हमको यहाँ पर कहा गया था। अब देखिए जवाब क्या आया, -12, और हमारा जवाब यहाँ पर क्या है, -12। अब आपको क्लियर समझ में आया होगा कि अगर 2 के 2 मुस्बित आदाद हों तो हमको क्या करना है, राइट साइड आगे बढ़ना है, और एक मुस्बित है और यहाँ पर ये मनफी है तो आपको लेफ्ट साइड आगे बढ़ना है। उम्मीद है कि आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और शेयर करना ना भूलें।